हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की हैंडबैग बनाई है मैंने। तो उसमें यहाँ साइड में मैंने एक पॉकेट लगाया है। तो उसमें यहाँ ऊपर एक मैंने जिप लगाई है और एक यहाँ साइड में पॉकेट आएगा। तो इस तरह से एक साइड में भी पॉकेट लगाया है। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसके अंदर ऐसा मैंने ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक लिया, जो इस तरह का प्रिंटेड फैब्रिक है। और ये मेन पार्ट का माप मैंने यहाँ 34 इंच का लिया है। तो यहाँ मैंने 34 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 13.5 इंच का लिया है। तो इस तरह से 34 बाई 13.5 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर शीट है वो रबर शीट का हमें एक लेनी है। और इसी माप का एक अस्तर लेना है हमें। तो अब इसमें पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें प्रिंटेड फैब्रिक रखना है। जो भी फैब्रिक है वो हमें ऊपर रख देना इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं चारों तरफ सिलाई कर देनी है। जो इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई कर दी है। और अब ये ज़्यादा रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह से हमें पार्ट तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने पार्ट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना, इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान कर देना, 2 इंच या 1.25 इंच पे। और अब यहाँ ऊपर हमें थोड़ा राउंड दे देना है। तो यहाँ मैं थोड़ा हल्का राउंड दे देता हूँ। इस तरह से हमें शेप दे देना है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें शेप दे देना है। और यहाँ ऊपर अब सिलाई कर देनी है। और अब इसी तरह इसके सामने भी हमें इसी तरह से शेप दे देना है। तो इस तरह से हमें उसके सामने पार्ट रख देना इस तरह से। और अब यहाँ भी हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ भी हमें ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ में फैब्रिक लगा देना है। तो यहाँ ऊपर जो फैब्रिक लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 13.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है हमें।
तो अभी यहाँ फैब्रिक लगा देना है। तो हमें फैब्रिक का पार्ट इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें पार्ट रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ तक हमारा फैब्रिक है, जो यहाँ तक हमारा फैब्रिक है, तो यहाँ से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई करनी है और यहाँ से हमें इस तरह से, और इसी तरह में यहाँ भी इस तरह ही सिलाई करनी है। तो यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, यहाँ से इस तरह से करनी है और फिर यहाँ इस तरह करनी है। और अब यहाँ से जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें यहाँ दूसरा फैब्रिक लगा देना है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर हमें पार्ट रख देना है। जिस तरह से हमने पहला फैब्रिक लगाया इसी तरीके से यहाँ दूसरा फैब्रिक भी हमें लगा देना है। तो यहाँ भी मैं सिलाई करके फैब्रिक लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमें कट कर देना है। और अब यहाँ से इस फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें इस तरह से पलटा लेना है और यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं पलटा कर यहाँ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ हमें जिप लगाकर पॉकेट तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमें इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है ऊपर से। और यहाँ से हमें 6 इंच का माप रखना है। 6 इंच का माप रखकर यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है और यहाँ हमें जिप लगानी है। तो यहाँ से मैं इस तरह से कटिंग कर लेता हूँ और अब यहाँ हमें जिप लगानी है। तो यहाँ जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 13.5 इंच का लिया है।
तो 13.5 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और यहाँ जो पॉकेट लगाऊंगा जो अस्तर, उसका माप यहाँ मैंने 13.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 17 इंच का लिया है। तो इस तरह से 17 बाई 13.5 इंच का हम एक अस्तर लेना है और एक जिप लेनी है। तो यहाँ हमें इस तरह से जिप रख देनी है और साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर साथ में अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और अब यहाँ से हमें अंदर मोड़ देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर हमें ऊपर इस तरह से मोड़ देना है, ये जिप के साथ हमें रख देना है। तो इस तरह से मैं जिप के साथ अटैच करके यहाँ सिलाई करके यहाँ अटैच कर देना है। तो यहाँ मैं सिलाई करके यहाँ अस्तर अटैच कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ जिप वाला पार्ट रख देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ हमें सिलाई कर देनी है ताकि ये जो नीचे का अस्तर है वो साथ में अटैच हो जाए। तो इस तरह से हमें दोनों साइड सिलाई करके अस्तर अटैच कर देना है। और अभी यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ दोनों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो बॉर्डर लगाऊंगा वो बॉर्डर का माप यहाँ मैंने 13.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो ऐसा 2 कटिंग लेना है हमें। और अंदर रबर शीट लगाऊंगा उसका भी 2 कटिंग लेना है और अस्तर का भी हमें 2 कटिंग लेना है। तो अब हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर फैब्रिक रखकर यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेनी है। पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रखनी है और उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दूसरी बॉर्डर भी तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से मैं दोनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है। और अब यहाँ नीचे में थोड़ा राउंड दे देना है। तो यहाँ मैं थोड़ा राउंड दे देता हूँ। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है और इसी तरह हमें इसके सामने कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें यहाँ नीचे थोड़ा राउंड दे देना है और इसी तरह हमें दूसरी बॉर्डर भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं दूसरी बॉर्डर भी कटिंग कर लेता हूँ।
और अभी यहाँ में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ नीचे में सिलाई कर देता हूँ। और अभी यहाँ नीचे हमें सेंटर पे निशान कर देना है, तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों बॉर्डर के ऊपर यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब ये जो हमारा पार्ट है वहाँ भी हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है, तो यहाँ से हमें दोनों मिला लेना है और यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ भी मैं दोनों तरफ सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ ये जो हमारा सेंटर का निशान है पार्ट का, और ये हमारा बॉर्डर का सेंटर का निशान है, दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है हमें इस तरह से। और यहाँ से हमें इस तरह से माप कर लेना है यहाँ। और यहाँ ये बॉर्डर ज़्यादा है, उसको हमें इस तरह से मोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ मोड़ देना है और यहाँ से हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई करके बॉर्डर लगा देता हूँ। और यहाँ हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ बॉर्डर लगा देनी है। और इसी तरीके से यहाँ दूसरी साइड भी हमें यहाँ दूसरी बॉर्डर लगा देनी है। तो उसको भी यहाँ सेंटर से हमें मिला लेना है, दोनों सेंटर का निशान में मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ से हमें माप कर लेना है। अब यहाँ जो ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें मोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें दोनों साइड बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड बॉर्डर लगा दी है। यहाँ से इस बैग को मैं पलटा लेना है। तो यहाँ से इस बैग को मैं पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है। और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ।
और अब यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों साइड बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है। जो इस तरह से मैंने दोनों साइड बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर दी है। और अभी यहाँ ऊपर जो जिप पट्टी लगाऊंगा वो फैब्रिक का माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो ऐसी 2 पट्टी कटिंग करनी है और 2 अस्तर लेना है इसी माप का और 2 रबर शीट लेनी है। और यहाँ ऊपर जो जिप लगाऊंगा उसका भी माप मैंने यहाँ 18 इंच का लिया है। तो 18 इंच की हमें 1 जिप लेनी है। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है इस तरह से, और उसके ऊपर हमें जिप रखनी है। तो जिप हमें इस तरह से रखनी है और इसके ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर फैब्रिक रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके यहाँ अटैच कर देना है। और अब यहाँ से फैब्रिक और अस्तर में इस तरह से मोड़ देना है और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और इसी तरह दूसरी साइड में पट्टी लगा देनी है। तो पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें जीप रख देनी है इस तरह से। तो यहाँ मैं इस तरह से जीप रख देता हूँ और इसके ऊपर हमें फैब्रिक लगा देना है। तो यहाँ हमें इस तरह से फैब्रिक लगा देना है। तो यहाँ इस तरह से हमें यहाँ ऊपर फैब्रिक रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये जिप पट्टी को अंदर हमें एक बार इस तरह से मोड़ना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हम एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है।
और अब जिप पट्टी को हमें इस तरह से कर देना है, दोनों जिप पट्टी सामने सामने कर देनी है और यहाँ से हमें क्रॉस में सिलाई करनी है। तो यहाँ से मैं क्रॉस में सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ से जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से हमें इसका माप कर लेना है। तो यहाँ से हमें इस तरह से माप करना है, उसका माप करके यहाँ हमें क्रॉस में सिलाई कर देनी है। तो जिस तरह हमने यहाँ सिलाई की इसी तरह हमें यहाँ भी सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें इसका माप कर लेना है पहले। और अब यहाँ भी हमें क्रॉस में सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है साइड में से इस तरह से। और अब यहाँ से हमें जिप को खोल लेना है। और अब यहाँ से हमें जिप को लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ जिप अंदर रख देनी है। तो यहाँ इस तरह से अंदर रख देनी है। और ये जो हमारा बॉर्डर का सेंटर है वहाँ से हमें ये जो हमारी सिलाई है वो मिला लेनी है। तो इस तरह से यहाँ से हमें शुरू कर देनी है। तो यहाँ से सिलाई करके जिप पट्टी में लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर में जिप पट्टी लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने यहाँ ऊपर जिप पट्टी लगा दी है। और अब यहाँ हमें हैंडल बना लेना है। तो पहले हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और इसी तरह दूसरी साइड भी हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक लगाना है, जो इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। चारों तरफ से मैंने एक बार मोड़कर सिलाई कर ली है। और इसका माप यहाँ कंप्लीट मैंने 6.5 इंच का रखा है और यहाँ मैंने 3.5 इंच का रखा है। ऐसा 2 फैब्रिक हमें तैयार कर लेना है। तो ये जो कटिंग है हमें 7 इंच का करना है, यहाँ हमें 7 इंच का करना है और यहाँ हमें 4 इंच का करना है। तो इसको हमें इस तरह से सेंटर से मोड़ देना है। और अब यहाँ हमें हैंडल का निशान कर लेना है। और अब इसके सामने हमें फोल्ड कर देना है इस तरह से। और
और उसके सामने हमें इसी तरह से निशान कर लेना है। और अभी यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यह सेंटर का निशान और यह सेंटर का निशान दोनों हम मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है और हमने जो निशान किया वो निशान के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ हमें जो निशान किया उसके ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, अंदर से कटिंग करना है हमें। और अब यहाँ राउंड में हमें कट कर लेना है। और यहाँ भी हमें कॉर्नर में कट कर लेना है। और अब इसको हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से मैं अंदर की साइड मोड़कर मैं यहाँ से पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है फैब्रिक के ऊपर। तो इस तरह से मैं यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा हैंडल बना लेना है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं दूसरा हैंडल बना लेता हूँ।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैग बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये हैंड बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।